और ये बर्गर 2 लाख का। सच में आज का खाना हमें बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि मैंने लगाई थी लखन के साथ बर्गर की शर्त, अगर ये मैं पूरा बर्गर खाती हूँ तो मैं खरीद सकती हूँ 2 लाख की चप्पलें। जी हाँ, आज तक कभी भी मैंने ये पूरा बर्गर अपनी लाइफ में नहीं खाया, लेकिन मुझे आज खाना पड़ा क्योंकि मुझे चप्पलें लेनी थी। खैर, बर्गर तो जैसे तैसे मैंने खाया, बाहर का नजारा देखते हुए, थोड़ा वार्म अप करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, बट मेरी हालत खराब हो चुकी थी। पहले से इतना सब कुछ खाया हुआ था, उसके बाद ये बर्गर खाना मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं था। सच में ये बेल्ट लगाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क था। मैं इतना डरी हुई थी कि पूछो मत, कि अगर मैं हार गई तो मेरे 2 लाख भी जाएंगे और ये जो बिल है ये भी मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही समझदारी से मैं थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी। पनीर पैटी थी इसके अंदर, पनीर प्लस मशरूम, और इतने हैवी थे कि पूछ नहीं सकती। खैर, शर्त सिर्फ थी बर्गर की, फ्रेंच फ्राइज की नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ बर्गर पर फोकस किया। फ्रेंच फ्राइज मैं वैसे भी पसंद नहीं करती हूँ और बर्गर भी मुझे इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन शर्त लगाई थी तो खाना तो पड़ेगा ना। बस शुरू हो गई बर्गर खाने में, और आप देख सकते हो खड़ी उठ के नाच रही हूँ, घूम रही हूँ, ताकि मेरा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। और वहीं लखन दूसरी तरफ हंस रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था लखन को देख देख के कि वो ऐसे हंस रहे हैं कि पूछो मत। लेकिन मैंने अपना गुस्सा खा लिया, पी लिया, और फिर ये बर्गर मैंने आधे से ज्यादा खा लिया था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन सच बताऊं, बर्गर था तो बहुत टेस्टी, लेकिन मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पूछो मत। आप देख सकते हो थोड़ा सा बर्गर बचा था मेरा, और मुझे इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सच में इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं हुई है। एंड फाइनली वो टाइम आ गया था जब मैंने बर्गर खा लिया। गले से निकालना ही मुश्किल हो गया था क्योंकि इतना सारा खा गई थी मैं। एंड फाइनली मैंने सारा बर्गर खा लिया, और फिर लखन ने बोला, और जैसे ही मैंने बर्गर खाया और लखन ने बोला मुझे कुछ सुनाई देना बंद हो चुका है, तो चल अब घर चलते हैं। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बिल तो पे किया ही किया, जिसका प्राइस था 4000। सर्विस टैक्सेस भी लगाए थे इन्होंने। सर्विस टैक्सेस मैंने इसलिए यहाँ पर दे दिए थे क्योंकि इनकी सर्विस काफी अच्छी थी। हो सकता है इस रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ ना हो, इसीलिए सर्विस अच्छी दे रही हो। जो भी है, पैसे मैंने दे दिए थे, सर्विस चार्जेस कट कराए बिना। फिर हम लोग आ गए थे 2 लाख की चप्पलें लेने, क्योंकि कल राखी थी, बहनों को गिफ्ट देने थे, तो हम चले गए शॉपिंग करने के लिए। आप देख सकते हो वैलेंटिनो की ये चप्पल 85 to 90,000 की थी। बस 2 चप्पलें लेनी थी, एक अपने लिए और एक लखन की बहन के लिए। तो हम लग गए चप्पलें लेने में। आप देख सकते हो कितनी सुंदर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी महंगी चप्पलें क्यों, क्या है इसमें, रियल स्टोन्स है क्या? खैर, यहाँ का पानी भी बहुत महंगा होता है, इसलिए मैंने यहाँ की एक बोतल मंगा दी पानी की। इतनी प्यास लग गई थी पूछो मत। लेकिन सच बताऊं, ऐसा लग रहा था बर्गर अभी भी मेरे गले पर है, नीचे ही नहीं गया। एनीवेज, मैंने बहुत सारा खा लिया था, घूम लिया था, तब भी मेरा डाइजेशन हो नहीं रहा था, और फिर चप्पलें भी खरीदनी थी। खुशी इस चीज की भी थी। वैलेंटिनो के स्टोर में मैं आ गई थी, उसको मैं घूम रही थी कि क्या क्या और कितना महंगा है। फिर मेरी नजर पड़ी इस जैकेट पे, जिसका प्राइस था 4,95,000। भाई, इस जैकेट में ऐसा था क्या, अगर 90,000 की भी होती तो मैं खरीद लेती, लेकिन सिर्फ ये ठंडी तो बचाएगी ना, 4 लाख एक्स्ट्रा क्यों? एनीवेज, हमने सिर्फ चप्पलें ली 2 लाख रुपए की, हमें पड़ी दोनों चप्पलें, और बहुत खुशी हम वहाँ से बाहर निकल गए क्योंकि हमें और कुछ नहीं लेना था। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ शाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो कमेंट्स कर देना और मेरे पेज को लाइक कर देना। बाय बाय गाइज, आई लव यू सो मच।